आदाब नाजरीन, KBN न्यूज में आपका खैर मकदम है। आइए देखते और जानते हैं आज की ताज़ा खबरें। शहर हैदराबाद में आज 6 फरवरी 2024 को सोने की नरकों में कमी की गई। आज के नरकों को देखें तो 22 कैरेट सोने के 10 ग्राम की कीमत 100 रुपये घट गई है और रुपये की कमी के साथ 57,950 रुपये हो गई है, जबकि 24 कैरेट सोने के 10 ग्राम का रेट 10 रुपये पर ट्रेड कर रहा है और इस रुपये की कमी के साथ 63,220 रुपये इसकी रकम हो गई है। जयवीर के MLA मुंतखब होने के बाद जाना रेड्डी के दूसरे बेटे राघवीर को पार्टी टिकट देने के लिए कोशिशें कर रही है। साथ ही गट्टा सिकंदर ने कहा कि BRS के आला अफसर अपने बेटे अमित रेड्डी को नलगुंडा या भवंगीर से टिकट अलॉट करने के लिए पुरजोर कोशिशें कर रहे हैं। तेलंगाना रियासती बजट 2024-25 के तहत CII तेलंगाना ने हुकूमत से रियासत में 5 लॉजिस्टिक पार्क्स कायम करने का मुतालबा किया। चूंकि रियासती हुकूमत फरवरी के दूसरे या तीसरे हफ्ते में अपना पहला बजट इजलास मुनक्किद करेगी, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII तेलंगाना चैप्टर ने 4 से 5 लॉजिस्टिक पार्क्स कायम करने की सिफारिश की है। हरीश राव ने मरकज पर तेलंगाना की तरक्की में रुकावटों के बाद फिर से रुकावटें पैदा करने का इल्जाम लगाया। इस पीर को असेंबली में माली साल 2023-24 का रियासती बजट पेश करने वाले वजीर खजाना ने रियासत की कर्ज लेने की हदों में एक तरफा तौर पर कटौतियां करने के बाद हरीश राव ने मरकज पर तेलंगाना की तरक्की में रुकावटों के बाद रुकावटें पैदा करने का इल्जाम लगाया। तेलंगाना के वजीर आला ने दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात की और उनसे रियासत से LS इलेक्शन लड़ने की उन्होंने अपील की। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर A रेवंत रेड्डी ने इस पीर को कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी से मुलाकात की और उन्होंने उन पर जोर दिया कि वो आने वाले लोकसभा इंतखाबात में उनकी रियासत से इलेक्शन लड़े। गैर मुकर्ररा बिजली की कटौती से हैदराबाद शहर के बाशिंदे काफी परेशान हैं। रियासती दारुल हुकूमत में बिजली की गैर एलानिया कटौती की शिकायत में इजाफा हो रहा है। शहर के लोग बताते हैं कि उन्होंने माजी में जनवरी और फरवरी के दौरान इस तरह की बिजली की कटौती का मुशाहिदा नहीं किया जैसा कि वो अब कर रहे हैं। कांग्रेस और BRS आबपाशी प्रोजेक्ट्स पर ड्रामा रचा रहे हैं। बीजेपी लीडर और साबिक MP बोरा नरसैया ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस और BRS मुश्तरका आबपाशी प्रोजेक्ट्स और इनके अज्जा को कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड KRMB के हवाले करने के मसले पर ड्रामा रच रहे हैं ताकि लोगों की तवज्जो इससे हटाई जा सके और बुनियादी मसाइल और आने वाले लोकसभा इंतखाबात में इनकी तवज्जो की जा सके। मेसराम मुकद्दस पानी को लेकर केसलापुर पहुंच गए। जी हां, आदिलाबाद में मेसराम के अरकान कबीला जो कि गोदावरी नदी से एक कदीम कंटेनर में मुकद्दस पानी को ला रहे थे, इस इतवार को अपने सालाना अहम और मजहबी तकरीब नागोबा जतरा के हिस्से के तौर पर इंद्रावेली मंडल मरकज पहुंचे। सोनिया गांधी अब तेलंगाना से इलेक्शन लड़ सकती है, राय बरेली से नहीं। जी हां, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के बाद अब सोनिया गांधी भी जनूबी हिंदुस्तान से इलेक्शन लड़ सकती है, क्योंकि इस पीर को तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर A रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में उनसे मुलाकात करके यहां से इलेक्शन लड़ने की अपील की है। KTR ने कहा कि तेलंगाना के लोग अगर दोबारा BRS को मौका देंगे तो लोकसभा इंतखाबात में हम कांग्रेस को जरूर शिकस्त देंगे। BRS लीडर KT रामाराव ने पार्टी कारकुनों से अपील की है कि वो आइंदा लोकसभा इंतखाबात के लिए मुत्तहद होकर काम करें। उन्होंने कहा कि भारत राष्ट्र समिति के कारकुनों को हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। अगर हम चाहें तो लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस को जरूर शिकस्त दे सकते हैं। कांग्रेस MLAs को हैदराबाद भेजने से कांग्रेस नहीं बच पाएगी, नंदकिशोर ने कहा। बीजेपी के सीनियर लीडर और साबिक वजीर नंदकिशोर यादव ने दावा किया है कि पॉलिसी और अखलाकियत की फकदान की वजह से कांग्रेस MLA में गहरा अदम इत्मीनान है, लिहाजा कांग्रेस की आला क़ियादत में सिर्फ चापलूसों की संती है, MLAs की नहीं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस MLAs कांग्रेस से बाहर निकलने के लिए बेचैन है। ऐसे में कांग्रेस MLA को हैदराबाद भेजे या कहीं और, इनकी तकसीम यकीनी है। सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद अजहरुद्दीन को हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के AGM में शिरकत की इजाजत देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पीर के दिन साबिक हिंदुस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन को 18 फरवरी को नई तश्कील शुदा हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन HCA की सालाना जनरल मीटिंग में शिरकत की इजाजत देने से इनकार कर दिया। कौमी TV चैनल्स पर होने वाले मुबाहिसों में शिरकत फरमाते हुए AIMIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, किसी भी मस्जिद को मंदिर तोड़कर नहीं बनाया गया। UCC के नाम पर मुसलमानों को इस्लाम से दूर करने की साजिशें की जा रही है।
AIMIM बहादुरपुरा MLA मोहम्मद मुबीन और AIMIM MLC मिर्जा अहमद बेग कादरी ने ओल्ड सिटी हैदराबाद में हो रहे तरक्याती कामों के सिलसिले में GHMC कमिश्नर IAS रोनाल्ड रोज और GHMC के दीगर ओहदेदारों के साथ जनता पेट्रोल पंप से मीर आलम तालाब और तारबान एक्स रोड तक तफसीली दौरा किया। इस मौके पर AIMIM कॉर्पोरेटर्स मोहम्मद सलीम, हुसैनी पाशा और मोहम्मद कादर यहाँ मौजूद थे। लोकसभा इंतखाबात 2024 के पेश नजर तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी दिल्ली में कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की रिहाइशगाह पर पहुंचे। दिल्ली के वजीर आतिशी का कहना है कि पिछले 2 सालों से आम आदमी पार्टी रहनुमाओं को धमकियां दी जा रही है। इस नाम नेहाद शराब घोटाले के नाम पर किसी के घर पर छापा मारा जाता है तो किसी को समन भेजा जाता है और किसी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। यहाँ तक के सैकड़ों छापामारी करने के बावजूद भी ईडी 1 रुपया भी अभी तक बरामद नहीं कर पाई। कर्नाटक के बीजेपी कारकुनान मवेशियों के साथ बैंगलोर शहर में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ एहतजाज करते हुए रियासती हुकूमत पर किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी और दूध के प्रोड्यूसरों को इमदादी कीमत फराहम न करने पर नाइंसाफी का इल्जाम लगा रहे हैं और कड़ा एहतजाज कर रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी गोवा में इंडिया एनर्जी वीक 2024 का इफ्तिताह करेंगे। इंडिया एनर्जी वीक 2024 आज 6 फरवरी से 9 फरवरी तक गोवा में मुनक्किद की जाएगी। ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी और वाहिद तवानाई की नुमाइश और कॉन्फ्रेंस होगी। CM धामी की तरफ से देहरादून में रियासती असेंबली में एक सा सिविल कोड उत्तराखंड 2024 बिल पेश करने के बाद रियासती असेंबली के अंदर MLAs के जरिए वंदे मातरम और जय श्री राम के नारे लगाए गए। मरकजी वजीर खेल अनुराग सिंह ठाकर, DIG बहादुर लिंबू, नौजवानों और खेलों के वजीर नेपाल हुकूमत के साथ मिलकर 7 से 9 फरवरी तक दिल्ली में मुनक्किद होने वाली पहली बिम्स्टेक एक्वाटिक्स चैंपियनशिप की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत कर रहे हैं। रूस का इल्जाम है कि अमेरिका इंतखाबी फवायद के लिए मगरबी एशिया में जारहियत का मुजाहिरा कर रहा है। रूस ने इस पीर को अमेरिका पर इल्जाम लगाया कि वो दुनिया में अपने तसल्लुत को बचाने और मुल्क में इंतखाबात से पहले सदर जो बाइडेन की इंतजामिया की तस्वीर को चमकाने के लिए इराक और शाम के खिलाफ जारहियत का मुजाहिरा कर रहा है। यमन में बड़ा सियासी रद्दोबदल, मोहम्मद बिन मुबारक यमन के नए वजीर आजम बन गए। इन दिनों यमन में बड़ी सियासी हलचल देखने को मिल रही है। यमन की सदारती काउंसिल ने वजीर खारिजा अहमद अवाद बिन मुबारक को मुल्क का नया वजीर आजम मुकर्रर कर दिया है। खबर अजी ये भी बता दिया जाए कि खुद काउंसिल ने वजीर आजम मेन अब्दुल मालिक सईद को बरतरफ कर दिया था। मशरिको वस्ता की जंग में अमेरिका के किरदार पर रूस खुलकर बोला, अमेरिका पर लगाया बड़ा इल्जाम। मशरिको वस्ता में जंग अभी भी जारी है। रूस ने अमेरिका पर इसराइल और हमास के दरमियान जंग में जारहाना किरदार का इल्जाम आयद किया है। रूस ने पहली बार खुलकर अमेरिका पर मशरिको वस्ता की जंग में सियासी फायदा उठाने का इल्जाम लगाया है। IMF के $3 अरब के पैकेज पर पाकिस्तान जिंदा है, जबकि हिंदुस्तान ने जम्मू और कश्मीर के लिए $14 अरब का खजाना खोल दिया। पाकिस्तान मुआशी बहरान से दोचार है और बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड IMF के $3 बिलियन के बेल आउट पैकेज पर ही जिंदा है, जबकि हिंदुस्तान ने जम्मू और कश्मीर के लिए $14 अरब यानी कि 1 लाख करोड़ रुपए के उबूरी बजट का ऐलान किया है। चीन में ऑस्ट्रेलियाई मुसन्निफ की सजाए मौत, वजीर खारिजा विंग ने चीनी सफीर को तलब किया। ऑस्ट्रेलियाई मुसन्निफ याहिंग जिन को चीन की एक अदालत ने सजाए मौत सुनाई है। ऑस्ट्रेलिया के वजीर खारिजा विंग ने चीनी अदालत की तरफ से दी गई सजाए मौत पर बरहमी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि चीनी अदालत का यह फैसला खौफनाक है। दुनिया भर की तेज, ताज़ा तरीन और लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए KBN स्पीड न्यूज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट